Hello students, welcome to all of you in this class 9 science. We are studying our chapter number 10, and the name of the chapter is gravitation. Okay student, this is your video number 2. In the previous video we have discussed about the universal law of gravitation, okay students, and some numericals. In the previous video I teased you about the gravity. Okay, what is the formula of gravity? फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटी बच्चों हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था बच्चों? स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन में आर स्क्वायर. क्लियर है स्टूडेंट्स? ये फॉर्मूला मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था, ठीक है. एंड इस फॉर्मूले में मैंने आपको बताया था ये जो ग्रेविटी है वो ऑब्जेक्ट के मास पर इंडिपेंडेंट होती है, क्योंकि यहाँ पर जो कैपिटल एम आपको गिवन होता है, ठीक है, कैपिटल एम दैट इज मास ऑफ अर्थ, ठीक है. एंड आर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ एंड कैपिटल जी इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. ये मैंने आपको समझाया था बच्चों. एंड ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू आपको बताई थी 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. इसके बारे में मैंने आपसे लास्ट क्लास में डिस्कस किया था. ओके स्टूडेंट, और मैंने आपको इसका प्रूफ भी आपको बताया था कि हम इसे किस तरह से प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है. तो आज की क्लास में बच्चों हम यहाँ पर आगे कंटिन्यू करेंगे अपने चैप्टर को, और हम आज की क्लास में सीखेंगे सबसे पहले व्हाट इज द कैलकुलेशन ऑफ द ग्रेविटी, यानी स्मॉल जी की कैलकुलेशन कितनी होती है, वैल्यू क्या होती है स्मॉल जी की, इसके बारे में इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों. तो सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ जी को हम कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है, हमारे पास में फॉर्मूला क्या होता है हम सभी बच्चे जानते हैं, ठीक है. तो हम यहाँ लिखेंगे वी नो डैट स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन में आर स्क्वायर. ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, इसे हमने फॉर्मूला लिख लिया, ठीक है. एंड वी हैव ये वैल्यू सारी हमें गिवन होंगी बेटा एग्जाम में, जैसे कि मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ मास ऑफ अर्थ, ठीक है. मैं यहाँ पर एम ई नोटिस कर दे रहा हूँ मैं, ताकि आपको क्लियर हो जाए. जैसे मैं यहाँ पर एम ई और आर ई करके मैंने आपको दिखा दिया है बच्चों. एम ई इज इक्वल टू मास ऑफ अर्थ, एंड मास ऑफ अर्थ कितना होता है बच्चों? 6.0 इंटू 10⁻24 kg. तो बच्चों ये वैल्यू जो है आपको एग्जाम में गिवन आएंगी, और वैसे भी अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आता है तो आप इसे लर्न भी कर सकते हैं, ठीक है. समटाइम्स ये गिवन भी नहीं होती है. रेडियस ऑफ अर्थ होती है बच्चों आपकी 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर. ये मैंने मीटर में कन्वर्ट कर लिया है बच्चों. किलोमीटर में आपकी 6400 किलोमीटर होती है बच्चों. एंड ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू मैंने आपको बताई दी है बच्चों, ये वैल्यू है, ठीक है. तो ये सारी वैल्यूज इसके यहाँ पर हम पुट करेंगे और इससे हम वैल्यू निकाल सकते हैं. तो बच्चों कितना आ जाएगा? स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी की वैल्यू यहाँ से लिखिए आप 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू मास ऑफ अर्थ कितना गिवन है बच्चों? 6.0 इंटू 10⁻24, ठीक है बच्चों. ये ध्यान रखेंगे, इस साइड में लिखेंगे बेटा सारी चीज़ों को ये, ठीक है. अपॉन में कितना आ जाएगा? रेडियस का स्क्वायर, रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर. तो ये आपको हो जाएगा 6.4 इंटू 10⁻6 का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों. जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको आप सॉल्व करके देखिए, ठीक है, बहुत ही ईजी है ये. तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे यहाँ से, ठीक है. जो सॉल्व करके जो आपका आंसर आएगा, ठीक है, कैलकुलेशन के लिए मैंने आपके लिए लिख दिया है बच्चों. इतना यहाँ पर वीडियो में मैं आपको नहीं बता सकते हैं, आप ये कैलकुलेशन करके देखिए. बहुत इजी है कि आप जो 6.4 इंटू 6.4 हो जाएगा एंड 10⁻12 हो जाएगा, ये 12 पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी. तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, इसे डिवाइड और सॉल्व कैलकुलेशन करके. एंड स्मॉल जी की वैल्यू आपको जो मिलेगी बच्चों 9.81. एंड ग्रेविटी एक्सेलरेशन होता है बच्चों ये मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स, जो आपकी सिमिलर होती है 9.8
मीटर पर सेकंड के स्क्वायर के। तो हम इसे ऐसे भी नोट कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये वैल्यू आपकी आ गई और इस वैल्यू को आप ध्यान रखेंगे, न्यूमेरिकल्स में आप सॉल्व करने के लिए इस वैल्यू का यूज़ किया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, एक आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसी को ही मैं आपको बता रहा हूँ मैं, ठीक है। दिस इज़ द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे बेटा, नोट, ठीक है, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ, ठीक है। तो ये जो वैल्यू हमने कैलकुलेट करी है ग्रेविटी ऑफ अर्थ है बच्चों, जी के से मैंने आपको दिखाया है ये, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो बेटा इस क्वेश्चन को से आप जो है ग्रेविटी किसी भी प्लेनेट की ग्रेविटी, मून की ग्रेविटी, सभी को निकाल सकते हैं। अगर हम मून के लिए करेंगे तो यहाँ पर मास ऑफ मून आ जाएगा बच्चों एंड रेडियस आ जाएगा यहाँ पर, और इसको आप इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो आप इजीली इसे सॉल्व कर पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आप सभी बच्चे इसे नोट कर लेंगे, ठीक है। साफ साफ राइटिंग में आप नोट करिए और एनसीईआरटी से चैप्टर पढ़िए, नोट करिए बच्चों से। अब हम बच्चों यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन में ग्रेविटी में किस तरीके से आपके जो हैं जो वेरिएशंस आते हैं ड्यू टू हाइट की वजह से, ड्यू टू डेप्थ की वजह से, ठीक है। तो इसको आपको जो प्रूफ हैं वो बड़ी क्लासेस में आपको समझाए जाएंगे, बट न्यूमेरिकल्स आपके यहाँ पर भी पूछे जा सकते हैं बच्चों। तो ये मैं आपको कुछ पॉइंट आपको बता रहा हूँ। नंबर फर्स्ट पॉइंट आप देखेंगे यहाँ से, वैल्यू ऑफ जी यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी decreases with increase in altitude, ठीक है। एल्टीट्यूड को आप हाइट भी बोल सकते हैं बच्चों, ठीक है। हाइट की वजह से जो है हमारी जो वैल्यू ऑफ जी है वो डिक्रीज होती है, ठीक है। above the surface of earth, above the surface of अर्थ। ओके स्टूडेंट्स, तो देखें यहाँ से, जैसे कि मान लेते हैं बच्चों ये आपकी अर्थ है और यहाँ पर अभी कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो यहाँ पर ग्रेविटी कितनी लगेगी, ग्रेविटी ऑफ अर्थ यानी 9.8, ठीक है, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर बच्चों यही लगेगा, ये मैंने आपको बताया। लेकिन जैसे जैसे मैं ऑब्जेक्ट को हाइट पर लेकर जाऊँगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट अब यहाँ पर आ गया है, यहाँ पर हाइट कितनी हो गई h, तो बच्चों यहाँ पर जो ग्रेविटी होगी इसे मैंने मान लिया जी डैश, जो जी डैश होगा, ठीक है, वो डिक्रीज करेगा किससे बच्चों, कम होगा ग्रेविटी ऑफ अर्थ से आपका, यानी ग्रेविटी एट हाइट इज लेस देन ग्रेविटी ऑफ अर्थ। तो बच्चों हाइट पर आपकी ग्रेविटी होती कितनी है इसे देखेंगे, यहाँ पर ये फॉर्मूला होता है बच्चों, ग्रेविटी एट हाइट पर हमारा जो फॉर्मूला है, ठीक है, वो ये फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू जी एम अपॉन में जो आपकी आर है, ठीक है, ये जो आर आपका होता है इसमें ये डिस्टेंस देखिए अब कितना हो गया, ये आर प्लस एच हो जाता है। कितना हो जाता है बच्चों, ये आर प्लस एच, तो आप इसको यहाँ लिखेंगे ऐसे, आर प्लस एच का होल स्क्वायर, इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस अब हो जाती है बच्चों आर प्लस एच का होल स्क्वायर। तो बच्चों ये आपका फॉर्मूला आ गया, ग्रेविटी एट हाइट पर आप जाएंगे तो आपकी ग्रेविटी कितनी होगी, ठीक है। तो ये सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, नोट करिए बेटा इसे। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे सेकंड पॉइंट अपना, अगर हम अब यहाँ पर सेकंड पॉइंट देखेंगे बच्चों, सेकंड पॉइंट में अभी हमने ये जो ऑब्जेक्ट है हम अर्थ के ऊपर लेके गए थे, अब हम अर्थ के अंदर लेकर आते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू ऑफ स्मॉल जी, ठीक है। वैल्यू ऑफ स्मॉल जी क्या है बच्चों, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेज, ठीक है, डिक्रीजेज विद डेप्थ, ठीक है। तो ये हमारी जो है वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस करती है बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ, ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि इसकी जो मैंने वैल्यू आपको बताई है, अगर आप बिलो द सरफेस भी जाते हैं, कि मान लेते हैं कि जो आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो आपका ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस से कुछ सरफेस नीचे आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस, जो टोटल डिस्टेंस थी बच्चों कितनी थी, आर, ठीक है। मान लेते हैं अब आपका जो है वो ऑब्जेक्ट डी डिस्टेंस नीचे आ चुका है, तो आपका जो रिमेनिंग डिस्टेंस होगा वो कितना होगा बच्चों सेंटर तक,
आर माइनस डी, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, हाँ या ना बच्चों? ठीक है, तो ये आपका क्या था, ये था आपका अर्थ। ठीक है, पहले ऑब्जेक्ट कहाँ था, अर्थ की सरफेस पर, यहाँ ग्रेविटी कितनी लग रही थी, जी ई। ठीक है, अब इस वाले पॉइंट पर यहाँ पर ग्रेविटी कितनी होगी, जी। ठीक है, डेप्थ में जाएंगे तो हम डी लिख लेंगे यहाँ पर, बेटा डेप्थ के लिए जा रहे हैं हम। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारा फॉर्मूला बनेगा बच्चों, क्या फॉर्मूला बनेगा, ध्यान से देखें यहाँ बेटा आप, इसमें ग्रेविटी एट डेप्थ इज इक्वल टू जी, आपका जो फॉर्मूला बन के आएगा बच्चों जी, ठीक है, इंटू 1 माइनस डी अपॉन में आर। ठीक है बच्चों, 1 माइनस डी अपॉन में आर। तो बच्चों आप यहाँ से देख सकते हैं कि मैंने आपको क्या फॉर्मूला आपको बताया है। ठीक है, तो ये आपका ग्रेविटी इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा, डेप्थ के लिए हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, तो आप इसे अच्छे से नोट करिए इसे। ठीक है, अब अगर हम ये सोचें कि ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा डेप्थ में धीरे धीरे जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा सेंटर पे ही आ जाए, कहाँ आ जाए बच्चों, सेंटर पे ही आ जाए। जब हमारा सेंटर पे ही आ जाएगा तो बच्चों इसमें हम क्या देखेंगे, हमारा जो डिस्टेंस है तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r। ठीक है, तो ये आपका जो है एक केस आपको बता रहा हूँ मैं। ठीक है, नोट, ये नोट में कर लेते हैं हम इसे, d इज इक्वल टू r हो जाए इफ d इज इक्वल टू r। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखें आप, d इज इक्वल टू अगर r हो जाता है, ठीक है, देन आपकी जो ग्रेविटी है, ठीक है, तो यानी इसको हम लिखेंगे d इक्वल टू r, यानी एट सेंटर। तो आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, एट सेंटर, ऑब्जेक्ट एट सेंटर, ऑब्जेक्ट एट सेंटर। देन जो हमारी ग्रेविटी होगी तो बच्चों वो ग्रेविटी कितनी होगी, यानी ग्रेविटी एट सेंटर, ग्रेविटी एट सेंटर इज इक्वल टू जी। ठीक है, यहाँ कितना आ जाएगा, 1 माइनस आर अपॉन में आर। ओके स्टूडेंट, इसको जब आप सॉल्व करोगे g इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 माइनस 1, यानी आपका हो गया 0, यानी g इंटू 0 यानी इक्वल टू 0, यानी ग्रेविटी एट सेंटर, ग्रेविटी एट सेंटर कितनी हो गई बच्चों आपकी, 0 हो गई। ठीक है, तो ये सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है। ओके स्टूडेंट्स, नोट करिए सभी इसे। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, अब हम यहाँ पे निकालेंगे वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ ए प्लानिट और ए मून। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था ग्रेविटी की वैल्यू आप किसी भी प्लानिट पे निकाल सकते हैं बच्चों। जैसे हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, वी नो डैट। ठीक है, ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होता है, स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई बच्चों आपकी। अब आपको मून के लिए सॉल्व करना है, किसके लिए करना है, फॉर मून के लिए जो आपको जाना है। तो मून के लिए आपको सबसे पहले क्या होना चाहिए, मास ऑफ मून एंड रेडियस ऑफ मून आपके पास होना चाहिए, इसे जब भी उसके आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो इसमें आप देखेंगे मास ऑफ मून इज इक्वल टू जो होता है बच्चों आपका, ये होता है बच्चों 7.36 इंटू 10⁻22 kg, ये होता है बच्चों। एंड रेडियस ऑफ मून जो होती है बच्चों आपकी, वो होती है 1.74 इंटू 10⁻6 मीटर। तो बच्चों ये वैल्यूज़ आपको एग्जाम में गिवन आती हैं। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन अगर आपका 2 मार्क्स का आता है तो वो आपसे पूछ भी सकते हैं इस चीज़ को कि आपको लर्न भी करना होता है। बट 1 या 2 ही मून का ही सबसे ज़्यादा फैक्टर आता है, बाकी और किसी का नहीं आता है बच्चों। अगर और किसी का आएगा तो आपको रेडियस और ये सब चीज़ें गिवन आएंगी उसमें आपको। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ आप पुट कर लेंगे। एंड वैल्यू ऑफ जी क्या होती है ग्रेविटेशन कांस्टेंट की बच्चों, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये वैल्यू होती है। तो इन वैल्यूज़ को आप किस में पुट करेंगे बच्चों, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है बच्चों, तो फॉर्मूला क्या होगा बच्चों आपका, g इज इक्वल टू जी कैपिटल जी हो जाएगा, ये ग्रेविटी एक्सीलरेशन था। ठीक है, मास ऑफ मून अपॉन में रेडियस ऑफ मून का होल स्क्वायर। क्लियर है स्टूडेंट, तो अब आप यहाँ से इस वैल्यू को, सारी वैल्यू को पुट करेंगे इसमें। स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी की वैल्यू कितनी है आपके पास, 6.67 इंटू 10⁻11। ठीक है, इंटू मास ऑफ मून आपको कितना गिवन है, 7.36 इंटू 10⁻22। ओके स्टूडेंट्स, एंड आपको जो रेडियस है वो कितनी गिवन है, 1.74 इंटू 10⁻6 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आप इसको जो है यहाँ से सारी क्वांटिटीज़ को आप यहाँ से सॉल्व करके देखें। ठीक है, एंड ये सारी चीज़ों को जब आप सॉल्व कर लेंगे तो आपसे यहाँ से जो ग्रेविटी ऑन मून आने वाली है, ये क्या है बच्चों, ग्रेविटी ऑन मून। ठीक है, हम मून पर हम ग्रेविटी निकाल रहे हैं, तो आपकी ग्रेविटी कितनी आएगी बच्चों, यहाँ से 1.6
मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। जैसे कि आप नोट कर रहे हो बेटा, देख रहे हो ध्यान से, आपको नज़र भी आ रहा है यहाँ पर कि आपकी जो अर्थ पे जो ग्रेविटी होती है वो होती है 9.8 एंड मून पर कितनी होगी 1.6 हो गई यहाँ पर। ठीक है, तो इसको आप बिल्कुल नोट कर लेंगे, इसको आप याद रखेंगे इस वैल्यू को। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट लाइन आपको लिखवा देता हूँ मैं। ठीक है, एंड जो आपकी जो अर्थ की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है बेटा, ग्रेविटी ऑन अर्थ होती है आपकी 9.6 मीटर पर, सॉरी 9.8। ठीक है, 9.8 लिखा है बच्चों, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर ये होता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सो द वैल्यू ऑफ जी, द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी, ठीक है, ऑन द सरफेस ऑफ मून, ऑन द सरफेस ऑफ मून इज 1.6 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, विच इज अबाउट 1/6 ऑफ द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस, ऑन द अर्थ सरफेस। क्लियर है स्टूडेंट? यानी आपकी जो वैल्यू है, अगर हम 9.8 को अगर हम डिवाइड करें, ठीक है बच्चों, 9.8 को अगर हम डिवाइड करते हैं किससे बच्चों, 1.62 से। 9.8 को जब हम डिवाइड करेंगे 6 से, ठीक है, देखिए बेटा, अगर हम 9.8 को अगर हम 6 से डिवाइड करते हैं तो लगभग आपका वैल्यू आता है 1.63। ठीक है, लगभग आपका जो है मून की ग्रेविटी के इक्वल आ रहा है। तो इसीलिए हम यहाँ पे लिखते हैं, सो द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ ऑफ द मून इज 1.6 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, विच इज अबाउट 1/6 ऑफ द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस। ओके स्टूडेंट, तो आप इसे नोट कर लेंगे अच्छे से। ये क्वेश्चन भी आपका 2 मार्क्स में एग्जाम में काफ़ी टाइम्स पूछा गया है। ओके स्टूडेंट, नोट करिए सभी। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों आपका आता है यहाँ पर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट में डिफरेंस। तो बच्चों स्मॉल जी में एंड कैपिटल जी में क्या डिफरेंस है, यहाँ पर हम इसमें आपको बताएंगे। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में क्या डिफरेंस है बच्चों, इस डिफरेंस को हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। तो बच्चों आपने देखा, द वैल्यू ऑफ जी इज कांस्टेंट, स्मॉल जी इज कांस्टेंट फॉर ए प्लेस। एक प्लेस के लिए, किसी भी एक प्लेस पर, जैसे अर्थ पे जो ग्रेविटी होती है बच्चों, कितनी होती है, ग्रेविटी ऑन अर्थ कितनी होती है बच्चों, अभी मैंने आपको बताया था, ग्रेविटी ऑन अर्थ जो होती है आपकी 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर होती है। हाँ या ना बच्चों? ठीक है, तो यानी अर्थ की सरफेस पर हर जगह पर 9.8 ही रहेगी, लेकिन बट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ठीक है, ऑन द अर्थ। लेकिन ये आपकी चेंज होगी जब हम किसी दूसरी जगह पर हम जाते हैं। जैसे मैंने आपको मून के बारे में आपको बताया था, ठीक है, ग्रेविटी ऑन मून मैंने आपको बताया कितना था बेटा, ग्रेविटी ऑन मून 1.6 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, ये मैंने आपको समझाया बच्चों। ठीक है, वन प्लेस टू अनदर प्लेस जब हम जाते हैं तो वहाँ पर आपकी ग्रेविटी चेंज होती है, बट अर्थ की सरफेस पर वो आपकी सेम रहती है। नेक्स्ट पॉइंट आप देख रहे हैं ग्रेविटेशन कांस्टेंट में, द वैल्यू ऑफ द कैपिटल जी इज यूनिवर्सल कांस्टेंट एंड डज नॉट चेंज अंडर एनी कंडीशन। तो ये वैल्यू आपकी कभी भी चेंज नहीं होती है, चाहे आप किसी भी प्लेस पे जाएं, चाहे मून पे हो, अर्थ पे हो, हर जगह पर ग्रेविटेशन कांस्टेंट की जो वैल्यू है, ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है, पर केजी स्क्वायर हो गया बच्चों। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है। नेक्स्ट देखें बेटा आप यहाँ पर, द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी कैन बी 0 एट द सेंटर ऑफ अर्थ। जैसे कि मैंने आपको अभी पिछले पेज पर आपको बताया था, ठीक है, अर्थ सेंटर पे जब हम जाते हैं तो वहाँ पर ग्रेविटी आपकी 0 आती है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ द जी, कैपिटल जी, कैन नेवर बी 0, यानी यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होती है, सभी प्लेसेस पर ये सेम रहती है। द मीन वैल्यू ऑफ स्मॉल जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे ग्रेविटी ऑन अर्थ कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट द एक्सेप्टेड वैल्यू ऑफ द कैपिटल जी कितनी होती है बच्चों, एक्सेप्टेड वैल्यू आपकी कितनी है, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, तो ये वैल्यू आप ध्यान रखेंगे। न्यूमेरिकल में मोस्टली आपको क्वेश्चन में गिवन आती है, बट आप न्यूमेरिकल्स करेंगे तो ये कुछ वैल्यू आपको याद हो जाएगी। एंड द लास्ट पॉइंट है बच्चों हमारा, वैल्यू ऑफ स्मॉल जी डिफरेंट ऑन द डिफरेंट
डिफरेंट ऑन सरफेस ऑफ डिफरेंट हेवनली बॉडीज सच एज प्लानट, मून और स्टार। मैंने आपको बताया जो वैल्यू ऑफ स्मॉल जी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, वो सभी प्लैनेट्स पर उनके सरफेस पर चेंज होता रहता है, बदलता रहता है, बट वैल्यू ऑफ कैपिटल जी जो है आपकी यूनिवर्सल कांस्टेंट होती है और हमेशा सेम रहती है, और ये वैल्यू आपकी फिक्स रहती है। ओके स्टूडेंट, तो सभी बच्चे से नोट कर लेंगे इसे, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपका एग्जाम में 3 मार्क्स में पूछा जाता है बच्चों। 3 मार्क्स में आएगा तो 3 पॉइंट आपको लिखने, 2 मार्क्स में है तो 2 पॉइंट लिखिए, ठीक है। तो अच्छे से लर्न करें, आप इसे नोट करिए सभी। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों आपका इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर ए फ्री फॉल। इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ फॉर ए फ्री फॉल। तो यहाँ पर बच्चों मैंने आपको 2 कंडीशन दिखाई हैं। देखिए यहाँ पर व्हेन ऑब्जेक्ट मूव इन ए स्ट्रेट लाइन एंड व्हेन ऑब्जेक्ट फॉल अंडर द ग्रेविटी। तो बच्चों यहाँ पर ये मैंने आपको पहले मोशन वाले चैप्टर में मैंने आपको ये इक्वेशन बताई थी, ठीक है। ये इक्वेशन क्या थी बच्चों, ध्यान से देखें, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट आपका कोई भी एक ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v, इन टाइम t, डिस्टेंस कवर किया था इन्होंने s, ठीक है बच्चों, एंड एक्सेलरेशन था इसका a। तो यहाँ पर आपकी जो इक्वेशन थी वो क्या थी बच्चों, नंबर फर्स्ट इक्वेशन थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन थी बच्चों आपकी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, एंड थर्ड इक्वेशन क्या थी बच्चों, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो बच्चों ये इक्वेशंस मैंने आपको बताई थी, क्लियर हैं। उम्मीद करता हूँ बेटा सभी को याद आ गया होगा ये, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम इसमें अंडर द फॉल ऑफ ग्रेविटी में जाते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा किसी हाइट से फॉल हो रहा है, तो इसमें बच्चों 2 केसेस होते हैं। केस 1, ठीक है, यहाँ पर जो एक्सेलरेशन आपका है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट फॉल कर रहा है, ठीक है, ऊपर से, तो यहाँ पर आपका जो ग्रेविटी है, जो एक्सेलरेशन ए था यहाँ पर वो जी होता है यहाँ पर, और ये प्लस का लिया जाता है बच्चों, ठीक है। एंड कोई भी ऑब्जेक्ट जब अर्थ सरफेस से जब ऊपर की तरफ फेंका जाता है तो इसमें आपका निगेटिव जी लिया जाता है। बाकी जहाँ पर भी ये इक्वेशन है वो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और हाइट हमेशा इसमें जो इसमें आप ले रहे थे एस, तो इसमें हम एच लेते हैं बच्चों, हाइट हमारी एच हो जाती है, दोनों कंडीशन में एच हो जाएगी, क्लियर है स्टूडेंट्स। तो और बाकी इक्वेशन आपकी सेम रहती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम यहाँ पर इसे इक्वेशन आपको बताते हैं कैसे कैसे इक्वेशन होती हैं इसमें। तो जैसे कि मैं यहाँ पर आपको फर्स्ट इक्वेशन लिख के दिखा रहा हूँ, इस कंडीशन में जब आपके अंडर द ग्रेविटी हमारी बॉल आ रही है, ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगी बच्चों, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, ठीक है। नंबर सेकंड आपकी s का क्या हो जाएगा बच्चों, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, क्लियर है स्टूडेंट। एंड नंबर थर्ड आपका हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a का हो जाएगा g और s का हो जाएगा यहाँ पर h, क्लियर है स्टूडेंट। ये कौन सी कंडीशन है, व्हेन these equations apply, these equation will apply when object fall under the gravity, ठीक है स्टूडेंट्स। जब अंडर द ग्रेविटी कोई भी ऑब्जेक्ट जो है फॉल करेगा तब हम इसे लेंगे यहाँ पर, क्लियर है। अब हम आपको बताते हैं जब ऑब्जेक्ट आपका ऊपर की तरफ फेंका जाएगा, केस नंबर 2, केस नंबर 2। तो केस 2 को देखेंगे बेटा, यहाँ पर केस 2 है, अब ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है बच्चों। इस कंडीशन में आप क्या लेंगे, नेगेटिव जी, और हाइट आपकी रहेगी h, और आपकी जहाँ पर एक्सेलरेशन आ रहा है a आ रहा है बच्चों, वहाँ पर क्या हो जाएगा आपका माइनस जी आ जाएगा, ठीक है। एंड आपका s की जगह पे क्या आ जाएगा बच्चों, h आ जाएगा, क्लियर है। तो इसको हम इक्वेशन बनाते हैं बच्चों की, इक्वेशन क्या बनेगी, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन आपकी बन जाएगी v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, क्लियर है। a की जगह क्या आ जाएगा बेटा, माइनस का g आ जाएगा। सेकंड आपका आएगा बच्चों h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है बच्चों। एंड जो थर्ड इक्वेशन आपकी आएगी, यहाँ से जो थर्ड इक्वेशन बनेगी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। ओके स्टूडेंट्स,
तो ये 3 इक्वेशन आपकी जो है अंडर द फ्री फॉल आपकी आएगी इक्वेशन, प्लस का जी आएगा बच्चों। अंडर द फ्री फॉल में आपका प्लस का जी लिया जाता है। एंड जब ऑब्जेक्ट दीज इक्वेशंस विल अप्लाई व्हेन ऑब्जेक्ट थ्रोन अपवर्ड ओके स्टूडेंट्स, अपवर्ड अगेंस्ट ग्रेविटी ओके स्टूडेंट्स। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगेंस्ट ग्रेविटी जाएगी तो आपकी ये इक्वेशन अप्लाई होंगी। तो आपको हम न्यूमेरिकल सिखाएंगे बच्चों, तो मैं इन इक्वेशंस का यूज़ करूँगा बच्चों, ठीक है। तो आपको जो भी एग्जांपल आपको बुक में दिए हैं वो आप इन इक्वेशन से आप सॉल्व कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल आपको इससे भी दिए गए हैं, कुछ इक्वेशंस आपको इससे भी सॉल्व करनी है। ये आपको जो है क्वेश्चन पढ़ के पता चलेगा बच्चों। अगर आपका हॉरिजॉन्टल में जा रहा है ऑब्जेक्ट तो आपको ये इक्वेशन लगानी है, वर्टिकली थ्रोन हो रहा है अपवर्ड से डाउनवर्ड आ रहा है, ठीक है, फॉल कर रहा है अंडर द ग्रेविटी, तो आप ये इक्वेशन अप्लाई करेंगे। एंड अपवर्ड फेंका जा रहा है तो आप इन इक्वेशंस को आप अप्लाई करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आप सभी बच्चे इन्हें नोट करिए बेटा। नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चों आपका मास। व्हाट इज मास, ठीक है, मास क्या होता है। मास और वेट के बारे में हम यहाँ पर स्टडी करेंगे, ठीक है। तो मास के बारे में जो जानकारी है बच्चों, ये देखिए, मास के बारे में मैंने आपको इनर्शिया में बताया था, हैवियर द मास हैवियर द इनर्शिया। तो इनर्शिया के रिस्पेक्ट में हम क्या लिखेंगे इसे, द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ए मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया ओके स्टूडेंट्स। तो मास जो है मेजर होता है किसका बच्चों, इनर्शिया का, ठीक है। एंड जो मास हमेशा क्या होता है बच्चों आपका कांस्टेंट रहता है। द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट तो बच्चों आपको देखना है यहाँ पर, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट। मास ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या होता है बच्चों, कांस्टेंट होता है। एंड डज नॉट चेंज अंडर द डिफरेंट कंडीशन, ये ध्यान रखेंगे बच्चों, किसी भी कंडीशन में मास जो है आपका चेंज नहीं होता है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंज नहीं होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट आपको बताया। इसी तरीके से हम कह सकते हैं मास ऑफ द ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ठीक है। मास ऑफ का ऑब्जेक्ट जो मास होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो प्लेस टू प्लेस आपका चेंज नहीं होता, या चाहे वो अर्थ हो, चाहे वो मून हो, या किसी भी प्लानिट पर मास ऑफ द ऑब्जेक्ट आपका सेम रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों आपका वेट, ठीक है। व्हाट इज मीन बाय वेट, ठीक है, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है बच्चों। तो वेट के बारे में हम यहाँ पर आपको बताएंगे। देखिए आप इसमें द वेट बच्चों आप यहाँ पर देख रहे हैं, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ, यानी ग्रेविटेशन अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अर्थ की सरफेस पे रखा हुआ है तो उसे अट्रैक्शन फोर्स फील होगा बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। उसके मास होगा m, जैसे मास मैंने मान लिया बच्चों m, और ग्रेविटी लग रही है आपकी g। तो बच्चों यहाँ पर जो वेट हो जाएगा बच्चों वो आपका क्या हुआ, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्रेविटी। तो बच्चों हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बच्चों, आपका वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट यानी W इज इक्वल टू फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्रेविटी। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, MA। तो यहाँ क्या हो जाएगा, A की जगह पे अंडर द ग्रेविटी आ रहा है तो mg हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू आपका mg हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट, ठीक है। SI यूनिट ऑफ वेट क्या होती है बच्चों, SI यूनिट ऑफ वेट, SI यूनिट ऑफ वेट इज इक्वल टू आपकी होती है बच्चों, फोर्स की यूनिट लगेगी, ये फोर्स होता है बच्चों आपका, दैट इज न्यूटन, ठीक है। तो न्यूटन को आप कैसे लिखते हैं, आप N से नोट करेंगे आप, ठीक है। अगर आप यहाँ से 1 किलोग्राम वेट निकालते हैं, 1 किलोग्राम वेट आपका कितना होता है, 1 किलोग्राम वेट कितना होगा बच्चों, kg वेट, 1 kg वेट आपका होगा 1 किलोग्राम मास इनटू ग्रेविटी। ओके स्टूडेंट, तो 1 kg कितना हो जाएगा, 1 kg इंटू आपका कितना हो जाएगा 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 किलोग्राम वेट कितना आ जाएगा, 1 किलोग्राम वेट इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। ओके स्टूडेंट, तो आप इसे ध्यान रखेंगे, 1 किलोग्राम वेट हमारा 9.8 के इक्वल होता है। सब न्यूमेरिकल्स में हम इसको यूज़ करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो सभी बच्चे नोट करिए इसे, ठीक है। एंड वेट को किससे मेज़र किया जाता है बच्चों, इसे भी नोट कर लीजिए। यहाँ पे एक पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, सभी बच्चे ध्यान रखेंगे।
weight is measured by spring balance, ये आपके बेटा इंस्ट्रूमेंट का नेम है, स्प्रिंग बैलेंस, ठीक है। एंड मास इज मेजर्ड बाय बीम बैलेंस, ठीक है स्टूडेंट। तो ये भी आपका एक क्वेश्चन है, 1 मार्क्स में आ सकता है, तो सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, नोट कर लीजिए बेटा सभी। एंड एक चीज़ नोट और करिए बेटा, ध्यान से देखें, तो ग्रेविटी है, ग्रेविटी प्लेस टू प्लेस आपकी चेंज होती रहती है, ठीक है। तो इसीलिए वेट आपका चेंज हो सकता है आपका प्लेस टू प्लेस जाने पर, ओके स्टूडेंट्स। बट आपका मास कभी भी चेंज नहीं होगा, ये पॉइंट बहुत मेन है, तो सभी बच्चे से लर्न करेंगे, ध्यान रखेंगे, ओके स्टूडेंट, नोट करिए सभी। नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चों आपका वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून। तो मून पर आपका वेट कितना होगा, ठीक है, तो आपको ये पता लगाना है, इसमें आपको देखना है, ठीक है बच्चों। द वेट ऑन द मून, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून किसकी वजह से होगा बच्चों, बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले नोट करेंगे द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून is the force of attraction of the moon on the object, ठीक है। जो मून है वो उसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, तो वहाँ पर क्या अप्लाई होगा बच्चों, आपका वेट लगाएंगे आप इसमें, ठीक है। तो अभी आप यहाँ से सॉल्व करेंगे, इसे आप देखेंगे किस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे, इसे देखिए, इसका प्रूफ देखिए बच्चों, ठीक है। अगर वेट ऑफ द मून हम निकालें, वेट ऑफ द मून को हमने कंसीडर कर लिया, वेट ऑफ द मून वेट m, ठीक है बच्चों। तो आपका क्या आएगा mg यानी ग्रेविटी ऑन मून, क्लियर है बच्चों, ठीक है। तो m आपका हो गया बच्चों m, एंड ग्रेविटी ऑन मून कितनी होगी बच्चों, कैपिटल G, एंड मास ऑफ मून अपॉन में रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, नोट करिए सभी, ठीक है बच्चों। तो आपको ये पता चल रहा है, यहाँ से वेट ऑन मून हमने निकाल लिया, ठीक है। अगर हम अर्थ की सरफेस पे देखें, ठीक है, वेट ऑन अर्थ सरफेस कितना होगा बेटा, ठीक है, यानी मास ऑफ अर्थ, ये किसका है बेटा, मास ऑफ अर्थ, ठीक है, एंड ग्रेविटी ऑन अर्थ, क्लियर है बच्चों। तो इसको हम कैसे लिखेंगे बच्चों, ठीक है, ये मास ऑफ अर्थ हो गया बच्चों इनटू, ये मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, क्या है बच्चों, ये जहाँ पर मैं रेड से अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, क्या है बच्चों, ये मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ये आपका ग्रेविटी निकालेंगे आप अर्थ पे कितनी होती है बच्चों, G कैपिटल M मास ऑफ अर्थ अपॉन में रेडियस ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर, ठीक है। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। जब आप इन दोनों इक्वेशन को जब आप डिवाइड करेंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाय सेकंड, तो आपको क्या मिलेगा बेटा, देखें यहाँ से WM अपॉन में WE, जब आप इसे करेंगे यहाँ से तो आपको देखेंगे यहाँ से क्या मिलेगा बच्चों, ये, ठीक है। तो आप यहाँ से देख रहे हैं M से M कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों, तो आपका क्या बचेगा, केवल GM अपॉन में GE, क्लियर है। और GM की वैल्यू कितनी होगी बेटा, देखें यहाँ से GM की जो वैल्यू है वो कितनी है, GM इंटू मास ऑफ मून अपॉन में RM का स्क्वायर, ठीक है। और इसको जब हम रिवर्स करेंगे तो इसे अपॉन में रखेंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा बच्चों, तो रेडियस ऑफ अर्थ ऊपर हो जाएगी और रेडियस, और ये आ जाएगा आपका G कैपिटल M, ठीक है, किसका है बच्चों, मास ऑफ अर्थ है ये, ठीक है। समझ में आ रहा है बच्चों ये, इसको आप सीधा भी करके लिख सकते हैं, वेट ऑन मून अपॉन में कितना हो जाएगा बच्चों, वेट ऑन मून अपॉन में वेट ऑन अर्थ इज इक्वल टू G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन में, ठीक है। ये आपका जब मास ऑफ मून है, ये आपका ग्रेविटेशन कांस्टेंट इनटू मास ऑफ अर्थ इनटू कितना हो जाएगा बेटा, रेडियस ऑफ अर्थ अपॉन में रेडियस ऑफ मून का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज़ को जब हम यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है, व्हेन वी पुट ऑल वैल्यूज़, व्हेन वी पुट ऑल वैल्यूज़, जब आप सारी वैल्यूज़ को जब आप यहाँ रखेंगे, ग्रेविटेशन कांस्टेंट, मास ऑफ मून,
मास ऑफ अर्थ, ग्रेविटेशन कांस्टेंट, रेडियस ऑफ अर्थ एंड रेडियस ऑफ मून, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में आपको सिखाया था बच्चों। तो इसको सॉल्व करने के बाद में सारी वैल्यूज़ को पुट करने के बाद जो आपका आंसर आएगा बच्चों वो कितना आएगा, ठीक है, WM अपॉन में WE इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 1/6। कितना आ गया बच्चों, 1/6, ठीक है। अब आप यहाँ से इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखेंगे आप यहाँ पे, यानी वेट ऑन मून इज इक्वल टू 1/6 ऑन ऑफ वेट ऑफ अर्थ, ठीक है बच्चों। तो ये मैं न्यूमेरिकल्स में यूज़ करूँगा और ये आपका डेरिवेशन आपका एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है बच्चों। तो सभी बच्चे इस डेरिवेशन को आप अच्छे से नोट कर लेंगे, ठीक है। बहुत सिंपल है बेटा, और इसको आप 1-2 बार अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप सीख जाएंगे इसे आपको कैसे करना है। ये सारी वैल्यूज़ आप पुट करके इसको आप एक बार सॉल्व करके देखिए कि 1/6 के आपके इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। इसको आप डू करके देखिए, सॉल्व करके देखिए, तो आपका यहाँ से सॉल्व हो जाएगा वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून। ओके स्टूडेंट्स, तो सभी बच्चे नोट करें बेटा इसे, वेट ऑन मून आपका किसके इक्वल आ गया, 1/6 ऑफ वेट ऑन अर्थ के, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, ठीक है बच्चों। दिस इज योर लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, ठीक है, ग्रेविटेशन, एंड वेरी इंपॉर्टेंट है आपका एग्ज़ाम में 2-3 टाइम्स आपका ये पूछा गया है, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर ये दिया है बच्चों, ठीक है। मास के बारे में जैसे आपने देखा अभी मैंने आपको बताया, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ ए मेजर ऑफ इनर्शिया। वेट हमारा क्या होता है, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ द फोर्स विद विच इट इज़ अट्रैक्टेड टुवर्ड द अर्थ। ऐसा यूनिट ऑफ मास क्या होती है बच्चों, किलोग्राम। ऐसा यूनिट ऑफ वेट आपने पढ़ी बच्चों अभी, न्यूटन, ठीक है। मास हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है बच्चों। वेट हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, बिकॉज वेट हमेशा पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही लगता है, ठीक है, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इसे हम बोलते हैं हमारा क्या आएगा बच्चों, ये ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड ही लगेगी, अर्थ की तरफ ही लगेगी बच्चों, ठीक है। तो इसमें हमारा डायरेक्शन होता है, इसलिए हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। ओके स्टूडेंट, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट, मास हमेशा कांस्टेंट रहेगा, इट डज नॉट चेंज एट ऑल। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन नेवर बी जीरो। तो बच्चे ध्यान रखे हुए सभी आप, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। किसकी वजह से बच्चा, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, ग्रेविटी की वजह से। जो ग्रेविटी है वो बार बार चेंज होती है प्लेस टू प्लेस, जैसे कि मैंने आपको मून पर आपको बताया था 1/6 ऑफ द अर्थ होती है, ठीक है। तो आप सभी बच्चे यहाँ से देखेंगे वेट कैन बी जीरो हो सकता है, क्योंकि सेंटर ऑफ अर्थ पे अगर आप ग्रेविटी देखें तो आपकी जीरो होती है, वहाँ पर वेट भी आपका जीरो फील होगा, बट मास आपका जीरो नहीं होगा, ठीक है। मास इज मेजर्ड बाय ए बीम बैलेंस। मास को किससे मेजर करते हैं बच्चों, बीम बैलेंस से। एंड वेट इज मेजर्ड बाय ए स्प्रिंग बैलेंस, ये मैंने आपको अभी समझाया, ठीक है। तो सभी बच्चों को ध्यान रखना है बेटा ये डिफरेंस, ठीक है। आज की क्लास में मैंने आपको जो पॉइंट्स आपको पढ़ाए, उम्मीद करता हूँ बेटा सभी बच्चों ने नोट किए होंगे, ठीक है, नोट कर लेंगे आप सभी स्टूडेंट, और एनसीईआरटी से इस चैप्टर को पढ़ेंगे। एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उनको आप अटैम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चंस आपके यहाँ से आते हैं। वेट के लिए फॉर्मूला आप लेते हैं mg, मास के लिए आप लेते हैं m, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है बच्चों, ठीक है। ओनली न्यूमेरिकल्स हैं आपके जो एनसीईआरटी में है। मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स ग्रेविटेशन के आपको कराए थे, ठीक है। उन न्यूमेरिकल्स को आप आप पहले करके देखें, फिर आप एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स को करके देखें। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। और आगे आने वाली वीडियोज़ में, ठीक है, मैं आपको इनके न्यूमेरिकल्स भी आपको बताता रहूँगा, ठीक है बच्चों। तो ये सभी पॉइंट्स आप नोट कर लेंगे, एनसीईआरटी से आप पढ़ेंगे, ठीक है। ऑल पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम, ठीक है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका कहीं से भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसीलिए आप बिल्कुल डिटेल में आप अच्छे से पढ़ाई करें, ठीक है। सारे पॉइंट्स को आप अच्छे से करके देखें, ठीक है स्टूडेंट्स। एंड इसमें जो मैंने आपको अभी बताया था, आपको ये मैंने प्रूफ आपको कराया था, वेट ऑफ इन ऑब्जेक्ट ऑन द मून, दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अकॉर्डिंग टू द पॉइंट ऑफ बोर्ड एग्जाम, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, ठीक है। इसको एक बार आप इसे करके देखें, रिवाइज करके देखें। वेट ऑन मून हमने सबसे पहले लिया, वेट क्या होता है आपका mg, वेट ऑन अर्थ हमने लिया mge आ जाएगा बच्चों। इन वैल्यूज़ को आप डिवाइड करेंगे, सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे, तो 1/6 ऑफ वेट ऑन अर्थ आपका ये सॉल्व हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। तो काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स में 1/6 ऑफ द अर्थ को भी हम लेकर इसे सॉल्व करते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल आपको बताता हूँ कि कोई भी अगर हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, देखिए आप यहाँ पर इसे आप देखने की कोशिश करें, ठीक है। अगर हमारा मास ऑन अर्थ हमें दे रखा है, कितना दे रखा है बच्चों, मास ऑन अर्थ हमें दे रखा है, ठीक है, वेट दिया है बच्चों, सॉरी वेट दिया है आपको, वेट ऑन अर्थ आपको दिया है
60 न्यूटन। कितना दिया है बच्चों? 60 न्यूटन। तो वेट ऑन मून जब हम निकालेंगे तो कितना आएगा बच्चों? आपका 10 न्यूटन आएगा। आपका कितना आएगा? 10 न्यूटन, यानी 60 डिवाइड बाई 6, क्योंकि 1/6 मैंने आपको बताया, ठीक है। तो आपका ये कितना हो जाएगा? 10 न्यूटन हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 न्यूटन। इस तरीके से आपका जो है 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है बच्चों आपसे। तो सभी बच्चे इन सारे पॉइंट्स को आप रिवाइज करें, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ग्रेविटेशन का नेक्स्ट पार्ट आपको पढ़ाऊंगा, दैट इज़ नोन एज फ्लोटेशन। फ्लोटेशन का ग्रेविटेशन से कोई भी रिलेशन नहीं है बच्चों, बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक है आपका, इसीलिए ये आपका चैप्टर जो है ग्रेविटेशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।